झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है दोस्तों, उसमें से हो जाएं तैयार यदि आप जेटेट पास हैं। यदि आप जेटेट पास हैं दोस्तों, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आपकी सीधी नियुक्ति होगी, डायरेक्ट काउंसलिंग के माध्यम से होगी। आपको किसी प्रकार का जो है एग्जाम लिखना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी जो वेतन है पुराना वेतन मिलेगी, यानी कि अभी झारखंड सहायक आचार्य में जो वेतन घटा दिया है, ऐसा आपको नौबत नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं विस्तार से दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ड्राफ्ट है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा, जैसा कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद ऐसा निर्णय लिया है, यानी कि इनको मजबूरी था कि करना अब पड़ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये दिनांक 15/3/2024 को ये जारी किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, काउंसलिंग के संबंध में विभाग संकल्प संख्या जो है इतना है 28/2/2024। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें क्या है कि मान्य उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा एलपीए संख्या जो कि देख पा रहे हैं 203/2022/2022 एवं अन्य संबंध तथा सदृश वादों में पारित न्यायाधीशों को लागू करने हेतु सिद्धांतों का निरूपण। तो इस प्रकार से आपको पता होगा दोस्तों कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में 1 से 5 में क्या है, सामान्य विषय था और उर्दू विषय था, यानी उर्दू के लिए टीचर और जनरल टीचर दोनों बहाली हो रही थी। 6 to 8 के लिए जो है सहायक शिक्षक की नियुक्ति हो रही थी, और ये कैसे हो रही थी, तो प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 50% जो पद थे वो पारा शिक्षक के लिए थे, और 50% पद जो थे वो गैर पारा के लिए आरक्षित किए गए थे। और आपको मैं बता दूं कि 2015 और 2016 में इसी रूल के तहत ये जो नियमावली बना था, उसी रूल के तहत जो है 2015-16 में डायरेक्ट काउंसलिंग किया गया था। सीधी नियुक्ति दिए गए थे पारा शिक्षक को भी और गैर पारा शिक्षक को भी, उनको जो जेटेड पास थे। और उसके साथ ही आपको मैं और भी बता दूं दोस्तों, जब काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग में सभी स्टूडेंट्स की नहीं हुई। तो हुआ क्या, इसमें बहुत सारा मामला आ गया। पहला मामला ये आया कि पारा शिक्षक बहुत सारे थे, वो गैर पारा में आवेदन कर दिए थे। तो उन जो जिला शिक्षा अधीक्षक है, उनको जब काउंसलिंग में बुलाया गया तो ये कह के हटा दिया गया कि आप पारा हैं तो गैर पारा में आप क्यों जा रहे हैं, जबकि आपको पारा शिक्षक के लिए ऑलरेडी 50% आरक्षित सीट कर दी गई है। तो पारा शिक्षक है, आप गैर पारा में आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो ये लोग क्या किए कि कोर्ट गए और कोर्ट में डिसीजन दिया कि नहीं, वो जो है पारा है और गैर पारा के हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, और ना तो वो छूट ले रहा है उम्र में और नहीं परसेंटेज में छूट ले रहा है। तो मिला जुला के उनको पारा शिक्षक को गैर पारा में एक प्रशिक्षित शिक्षक की तहत डीपीई को एक प्रशिक्षण प्राप्त सर्टिफिकेट समझा जाए, और ऐसी स्थिति में उसको गैर पारा में भी जगह दिया जाए, यदि वो पारा शिक्षक छोड़ के गैर पारा में वो आवेदन किए, गैर पारा में जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनको मौका दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2019 में जो है कुछ लोगों को क्या हुआ कि बहाली हो गई, और जो बच गए उनकी बहाली अभी हो रही दोस्तों। तो इसमें बहुत सारा केस हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 168, 186, 199/2017 है। इसमें बहुत सारा केस हुआ, और उसमें जो है 662 दिनांक 2/5/2019 एवं अधिसूचना संख्या 663 दिनांक 2/5/2019 निर्गत किया गया। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस केस के कारण जैसा कि आप देख पा रहे हैं 662 और 663 का जो ये केस नंबर था, इसमें 2/5/2019 और 2/5/2019 को ही जो केस किया गया था, इसमें बहुत सारा संशोधन किया गया। विशेष करके 663 दिनांक जो है अधिसूचना संख्या 663 दिनांक 2/5/2019 के अनुसार जो बहुत सारा इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला ये था, प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक एवं अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में से 50% पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत ऐसे अर्थाधारी पारा शिक्षक जिनकी सेवा उस पंचांग वर्ष जिसमें नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति संख्या की जाएगी कि 1 अगस्त को न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक हो को चयन करने के योग्य होंगे। यानी आप यदि पारा टीचर थे तो आपको 2 अगस्त जिस बहाली जब निकलेगी, तो उस समय 1 अगस्त को उसको जो है 2 वर्ष कम से कम पारा टीचर के रूप में काम किया है, तो वो जो है उसके योग्य हैं। दूसरा ये भी था कि 50% पद जो है गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए था ही, साथ साथ वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि पारा टीचर द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत अर्थाधारी पारा शिक्षक के लिए अनुमान्य किसी भी तरह के
छूट, उम्र सीमा, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक का उपयोग नहीं करते हो के चयन हेतु तो योग्य रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों कि यदि आप पारा टीचर हैं और आप गैर पारा में जाना चाहते हैं तो आप पारा टीचर का उम्र अलग से दिया गया है। वो यदि आपको गैर पारा में जा रहे हैं तो गैर पारा के अनुसार आपको उम्र देखा जाएगा, न कि पारा टीचर के अनुसार। पारा टीचर का जिससे गैर पारा जा रहे हैं तो पारा टीचर का आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ समझा जाएगा कि आप गैर पारा में जा रहे हैं तो आप एक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक हैं, यानी कि आप ट्रेन टीचर हैं और उसके अनुसार उसके जो मेरिट बनती है उससे ज़्यादा अंक है तो आपको भी वहाँ पे शिक्षक में जगह मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि पारा शिक्षक से गैर पारा में लोग बहुत चल गए, जो कि 662 के दिनांक 2/6/2019 में इस चीज़ को किया गया था। साथ ही साथ 3/9/2019 को ये काउंसलिंग किया गया और इसमें से बहुत सारा पारा शिक्षक क्या बन गए, गैर पारा शिक्षक के रूप में एक शिक्षक बन गए, सहायक शिक्षक बन गए दोस्तों। तो उसके बावजूद है बहुत सारे कैंडिडेट जो है उस काउंसलिंग में जो है हिस्सा नहीं ले पाए, यानी कि उसकी नंबर जो है जो पारा से गैर पारा चल गए थे उससे भी ज़्यादा नंबर था, तो वो लोग की नियुक्ति नहीं हो पाई। तो वो लोग भी क्या किए कि केस कर दिए, कोर्ट चल गए। तो इस प्रकार से दोस्तों सबको देखते हुए बहुत सारे जब केस हुई तो सभी केस को मिला जुला के जो है सबके पक्ष में दिया गया। जो जेटेड पास थे पारा के लिए भी दिया और गैर पारा के लिए भी दिया कि यदि उनकी जो अंक है, उनका जो क्वालिफिकेशन है, जो मार्क्स है, टोटल मेरिट जो बन रहा है उससे ज़्यादा है जिसकी अंतिम में जो चयन हुआ है, तो वैसी स्थिति में वैसी कैंडिडेट को जो बहाली के वो हकदार है उसको बहाली होना चाहिए। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों ये पूरी चीज़ दिए हुए हैं। यदि आपको इस पूरा आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6207175430। तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप नंबर से भी ये पूरा पीडीएफ को आप ले सकते हैं, पूरी तरह से समझ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इसका निचोड़ आखिर क्या होने वाला है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, वैसे कैंडिडेट्स जो कि पारा से गैर पारा में आवेदन किए थे या फिर गैर पारा में है और जिनकी नियुक्ति हो गई है उससे आपकी ज़्यादा अंक है, यानी कि ज़्यादा आपका मेरिट में स्थान है, तो आपको जो है यहाँ पे जगह मिलने वाली है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये बहुत सारा जो है इसमें जो है कंडीशन ये लगा दी गई है, इसको आपको ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना होगा, पहला कि न्यायाधीश के आलोक में झारखंड प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति नियमावली 2012 जैसा कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत बहाली हुई थी और इसमें संशोधित किया गया था। कब किया गया था, 2014 में, 2015 में और 2019 में 3 बार जो इसको संशोधन किया गया था। प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया जाए, ये जो है कोर्ट का ऑर्डर है। अभ्यर्थियों को किसी एक ही कोटि के पदों पर काउंसलिंग में भाग लेने का निर्णय लेना होगा। अब तो आपको डिसीजन लेना होगा कि आप किस में जाना चाहते हैं, कोई एक कोटि को ही चयन करना होगा दोस्तों। प्रस्तावित काउंसलिंग माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश के आधार पर वर्ष 2015-16 के ट्रांजैक्शन का ही उप समव्यवहार माना जाएगा। इसके लिए पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक बार आपकी जो आप फॉर्म भरे थे उस समय 2015-16 तो उसी में से जो है आपको चिन्हित किया जाएगा कि कौन सा लड़का का केस हुआ है, केस के आधार पर आपको जो है काउंसलिंग करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर से फॉर्म भराया जाएगा, तो फिर से फॉर्म भराने वाला नहीं है दोस्तों। अब जो बहाली होने वाली है दोस्तों, ये मत सोचिए कि 2015 में हुआ था तो मेरी बहाली जो है 2015 के अनुसार चलेगी और उसके अनुसार हम पैसा जोड़ के लेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी बहाली 2024 में हो रही है तो 2024 माना जाएगा, आपकी काउंसलिंग के क्रम में नियुक्ति अभ्यर्थी का नियुक्ति वर्ष 2024 माना जाएगा। अब क्या है 5, पूर्व में नियुक्ति का कट ऑफ प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कट ऑफ जितना था उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ होने वाला नहीं है। इस चरण के नियुक्त शिक्षकों को एक ही सम व्यवहार के कारण पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान वरीयता एवं वेतनमान दिए होगा, यानी कि जो पहले टीचर थे उसी का जो व्यवहार था उसी के सम व्यवहार के अनुसार आपको वेतन मिलने वाली है। न्यायालय में याचिका दायर कर पारित न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने हेतु तो अभ्यर्थियों को न्यायाधीश की प्रति भी अपने अन्य आवश्यक अभिलेखों कागजातों के साथ देना होगा, यानी कि जिसका नाम जो है न्यायालय में है, जो इस मामला को लेके कोर्ट गए थे तो उनको कोर्ट कॉपी ले जाना है, कोर्ट का कॉपी, तभी वहाँ पे आप शामिल हो सकते हैं और नहीं तो शामिल आपको नहीं होने नहीं दिया जाएगा। अब जो है देख सकते हैं ये आपका WPS दिया हुआ है
2142/2019 एवं संबद्ध वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक इतना को पारित न्यायाधीश के आलोक में उपरोक्त आदेश के आजादित सभी वादीगण काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं। यानी कि ये जो काउंसिलिंग है, इसका जो WPS है, इसमें यदि आपका नाम है तो आप भाग ले सकते हैं। उम्र सीमा एवं शैक्षणिक जो प्रशैक्षणिक योग्यता है, इसको जो है शिथिल कर दिया जाएगा। यानी कि आपको यदि उस समय आपकी उम्र थी तो आप जो है उसके पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपका उम्र निकल गया तो आप हट जाएंगे, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। तो आपके लिए बहुत अच्छा ये ऑफर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डीप। अब ये हम आपको बता दूँ कि इसमें क्या होगा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ हम आपको बता तो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप चाहे तो पूरे PDF ले सकते हैं, जिसको मैं क्या आपको पहले बता दिया। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जेटेड 2013 पास किए हैं वही हिस्सा ले सकता है। कहने का मतलब है जेटेड 2016 पास वाले अभ्यर्थी यहाँ पे हिस्सा नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट काउंसिलिंग में। जो अभी काउंसिलिंग होने वाली है वो जेटेड 2016 वाले हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब क्या करना है, हम दूसरा वीडियो में बताएंगे कि 2016 वाले गलती क्या की है। अब क्या है दूसरा कि जो लड़के 2013 में जो पास किए हैं उसमें भी सब शामिल नहीं हो पाएंगे। वही शामिल होंगे जिनका जो है कोर्ट में नाम है। देख सकते हैं ये सब लिखा हुआ है, नाम क्या है, उसका उम्र क्या है, वो किसका घर कहाँ है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। तो उनकी काउंसिलिंग होगी। और सबसे पहले क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा झारखंड के 24 जिलों में काउंसिलिंग किया गया था। तो 24 जिलों से उन अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट्स थे जिनको जो है कोर्ट में नाम दर्ज है, और उसको चिन्हित करके उसको काउंसिलिंग किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जेटेड 2013 में जो पास किए हैं और कोर्ट गए हैं उनकी नियुक्ति सबकी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। यानी कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इतना कैंडिडेट थे ही नहीं, बहुत कम कैंडिडेट हैं। तो वैसी स्थिति में हो जाएगी। तो ये उनके लिए अच्छा है जो जेटेड 2013 पास किए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सबको नहीं होगा, और किसको नहीं होगा कि जो कोर्ट नहीं गए थे, जो जेटेड 2013 पास है लेकिन 2000 मतलब कोर्ट वो नहीं गए थे, केस नहीं किए थे, तो उनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो कहने का मतलब है आपको भी यदि नियुक्ति लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूं कि मेरा कांटेक्ट नंबर जो है दोस्तों लिख लीजिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपको बताता हूँ, 6207175430। दोस्तों आपको कोर्ट जाने के लिए वकील का ज़रूरत पड़ेगा। तो वकील का ज़रूरत, देखिए दोस्तों लिखने में मिस्टेक हो गया, क्योंकि 0 हम यहाँ 3 के बाद होगा, बाद में लिख दिए, जगह नहीं था। तो कहने का मतलब ये है आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास वकील है, हम आपको बता देंगे, और इसमें सफलता मिलने की आपको 100% चांस है। जब वो 2013 वाले जेटेड 2013 पास वाले की हो सकती है, तो आप भी जेटेड 2013 पास हैं तो आपकी भी नियुक्ति होगी। यदि आपने जो है आवेदन किया है तो मिला जुला के आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वकील से मैं बात कराने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि कॉल करते हैं कि मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर से आप कांटेक्ट कर लें। ये आपकी काम होने की संभावनाएं हैं। आपको जो है एक हक और अधिकार बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये किसके लिए था। ये उसके लिए था जो जेटेड 2013 पास किए हैं, और जो 2016 में जेटेड पास किए हैं उसको इस काउंसिलिंग में हिस्सा नहीं होगा। और साथ ही साथ दोस्तों 2013 में भी जो पास किए हैं सबको यहाँ पर जगह नहीं मिलने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनको जगह मिलेगा जो जेटेड 2013 पास किए हैं और जो है कोर्ट गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों, जिससे कि सभी जो है जाग सके और समय पर वो काउंसिलिंग में हिस्सा ले सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।